रनवे होता है वो, मतलब अभी तक वो एक ड्रीम है कि रनवे को सामने से खड़े होकर देखना। बट हाँ, अगर आपने ग्राउंड ज्वाइन किया तो ट्रेनिंग मोस्टली रनवेज पे ही होती है। ऑन ग्राउंड फर्स्ट जैसे मैंने बताया, और नाउ शी इज इन एज अ कैबिन क्रू, शी हैज जॉइंड, और दैट्स रियली नाइस एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द प्रोग्रेस जो आप लोग को शेयर करना चाहिए। तो सोचा ये वीडियो बनाने के लिए, उन्होंने अपना जहाँ से स्टार्ट किया था, नाउ शी इज अ कैबिन क्रू एंड शी हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो रियली प्राउड ऑफ यू यार। थैंक यू। Hi guys, welcome back to my channel. This side Mansi Yadav with you all once again. I hope everybody is doing really great. So आज फिर से मेरे साथ है मेरी फ्रेंड, इसका नाम है स्वाति. She is a crew and welcome to my channel Swati once again. So आज स्वाति का मेरे को she is my one of the closest friend. So मेरे को पता चला कि she has worked in ground as well. So let's share this experience to all of you so that कि आपको experience हो, because I can understand because some of the people are there who want to join ground stuff as well. सो आई एम अ क्रू, सो जितना मैं बता पाती थी तो मैंने उतना बताया, बट आई थॉट कि क्यों ना कि जो उन्होंने काम किया हुआ है, जिनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो ही आगे आपको ज़्यादा बताएं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा. सो लेट्स शेयर योर एक्सपीरियंस. तो आज मैं आपकी तरफ से क्वेश्चन पूछने वाली हूँ स्वाति से. सो मैं हूँ क्रू बट आई वॉन्ट टू ज्वाइन अ ग्राउंड स्टाफ. सो मैं क्या क्या कर सकती हूँ आप मुझे बताओगे, और ये क्वेश्चन आपकी तरफ से है. सो क्वेश्चन ध्यान से सुनना और स्वाति उन चीज़ों का आंसर करेगी. फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है स्वाति की, if I want to become a ground staff, I really want to become, I'm really excited for this, ठीक है. So क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या क्राइटेरिया क्या होता है इस चीज़ को ज्वाइन करने के लिए? So if you want to become a ground staff, मैंने जो लास्ट प्रीवियस इसमें एडवाइस दी थी कि आपको अपना पढ़ाई पूरा करना है, तो प्लीज़ डू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन, बिकॉज ग्रेजुएशन इज़ मस्ट. और उसी के साथ साथ आपका जो कम्युनिकेशन स्किल होता है, इंग्लिश जो है बहुत इम्पॉर्टेंट, उसे परफेक्ट करना है. बी कॉन्फिडेंट इनफ, दैट्स इट. उससे ज़्यादा आपको कोई किसी भी इसके लिए रोने की जरूरत नहीं. सो गाइस, ग्रेजुएशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्वाति ने बताया, और साथ साथ आपका जो क्वालिफिकेशन है जो रिक्वायर्ड है वो बता दिया है. जो आपका हाइट क्राइटेरिया है स्वाति इसके अंदर नहीं हाइट क्राइटेरिया कोई भी नहीं है, तो चिल, ठीक है. ये कि मेरा छोड़ दिया, मैं हाइट या कम है, ये है वो, ऐसा कुछ नहीं है. यू कैन, अगर प्रॉब्लम हो रहा है कि हम क्रू लाइफ नहीं ज्वाइन कर पा रहे, कैबिन क्रू नहीं बन पा रहे, सो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर, इफ यू रियली लव एविएशन तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो ग्राउंड स्टाफ. इसमें हाइट क्राइटेरिया कुछ नहीं होता. सो स्वाति जस्ट वांट टू नो, अगर फॉर एग्जांपल किसी की मतलब कोई स्पेक्स यूज करता है, सो वो स्पेक्स यूज कर सकता है. ओके, सो कुछ नहीं है स्पेसिफाइड कि आपको लेंस ही यूज करना है, आप स्पेक्स भी यूज कर सकते हो. ठीक है, फिर ठीक है. सो गाइस, जैसे आप स्वाति ने बताया कि आप लेंसेज कैबिन क्रू के लिए जब जा रहे हो इंटरव्यूज के लिए यूज कर सकते हो, और ग्राउंड स्टाफ आप वर्क के थ्रू भी ऐसे इंटरव्यूज के लिए भी काम करते वक्त भी आप स्पेक्स यूज कर सकते हो. दैट्स नॉट एन इशू. सो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इस चीज़ की, और ग्रेजुएशन इज रिक्वायर्ड, और साथ साथ जो एज रिक्वायर्ड है वो है एज रिक्वायरमेंट इतना 18 के बाद आप काम कर सकते हो. और स्वाति, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, दैट इज कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था एंड आपने कैसे ज्वाइन किया एज अ ग्राउंड स्टाफ? तो माई फैमिली बैकग्राउंड इज ऑलरेडी फ्रॉम एविएशन, तो मेरे डैड ऑलरेडी एविएशन में थे, तो उसके वजह से मुझे पता चला कि देयर आर वैकेंसीज, तो मैंने इसलिए ज्वाइन किया. और मैं उनको देख के, मतलब मुझे ऐसे ये हो गया था ना कि हाँ, एविएशन इज समथिंग, मुझे एयरक्राफ्ट देखने मिलेगा. मैंने कभी एयरक्राफ्ट देखा ही नहीं था. मुझे एयरक्राफ्ट देखने मिलेगा. मुझे एक्चुअली वो एक डिफरेंट ये होता है ना कि हाँ, फेरी टेल्स कैसे होती है वैसे, बट जब आप उसमें जाते हो तो फिर वो फेरी टेल स्टोरी हाँ, काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो वहाँ पे जाने के बाद मतलब ज्वाइन, तो डैड की वजह से पता चला कि हाँ वैकेंसीज आई है. मैं गई, मैंने इंटरव्यूज क्रैक किए और फिर मैं जॉब पे लग भी गई. और वैलेंटाइंस डे के दिन फर्स्ट मेरा ज्वाइनिंग था. क्या बात है, प्यार सीधा एविएशन से इतना प्यार था कि वैलेंटाइंस डे के दिन ही मेरा ज्वाइनिंग करवा दिया था. और वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती. वो दिन कभी कोई नहीं भूल सकता. प्यार हुआ आपको उससे. तो तब से मैंने डिसाइड किया कि एविएशन के अलावा और कोई जॉब नहीं करें. दैट्स नाइस. सो जैसे आपका एक्सपीरियंस रहा, और मतलब उसके बाद लोगों को ये दिमाग में होगा कि आप अगर हमने क्राइटेरिया बता दिया है, रिक्वायरमेंट बता दी, तो उसको कैसे ज्वाइन करना है. सो अगर मैं ज्वाइन करा तो मेरे को ऐसे होगा कि मैं कैसे ज्वाइन कैसे करूँ. सो इनकी वैकेंसीज वगैरह निकलती रहती है,
इनकी वैकेंसीज उनके वेबसाइट्स पे ही दिखाई देती है, तो आप लोग है ना उनके ऑफिशियल वेबसाइट्स पे चले जाओ, आपके करियर्स वाले सेक्शन में वहाँ पे वैकेंसीज दिखाई देंगी। सो गाइस जैसे ही हाँ जी बोलिए। हाँ, आपको सिर्फ अप्लाई करना है और वो सब चीज़ें देख लेनी है। सो गाइस जैसे भी वैकेंसीज निकल रही थी, आई एम गोइंग टू टेल यू सून। सो जैसी वैकेंसीज आएगी, सो इट्स डिवाइडेड राइट स्वाति, जैसे एयरलाइंस का अलग होता है एंड ग्राउंड स्टाफ जो एयरपोर्ट ग्राउंड पे होता है वो अलग होता है ना। सो बेसिकली एयरपोर्ट में जो एविएशन इंडस्ट्री में देर आर डिफरेंट एयरलाइंस, मतलब एयरलाइंस अलग होते हैं। हाँ और जी। उसमें ग्राउंड स्टाफ भी होते हैं, बट देर आर थर्ड पार्टीज ऑल्सो जो थर्ड पार्टीज हायर करती है। तो हाँ वो जी। थर्ड पार्टीज मतलब जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स होते हैं जी, इंटरनेशनल फ्लाइट्स वो थर्ड पार्टीज को कंपनी को हायर करती है, और वो थर्ड पार्टीज कंपनी अपने लेबर्स को हायर करती है जो उसमें काम करते हैं। Nice, और उसमें जो एयरलाइंस होते हैं वो डायरेक्टली हायर करते हैं, जैसे इंडिगो हो गया, गो एयर हो गया, स्पाइसजेट हो गया, ये सारे डायरेक्ट एयरलाइंस हायर करते हैं। तो उसमें मतलब हाँ आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा उसमें जाने के लिए कि कंफ्यूजन होगा कि ये कौन से कहाँ पे जाना है। तो मोस्टली इंडिगो वगैरह मतलब जहाँ पे है ग्राउंड स्टाफ वहाँ पे सारी फ्लाइट्स हैंडल होती है, इंटरनेशनल भी डोमेस्टिक भी। और वो लोग ये नहीं देखते हैं कि स्टाफ कौन सी फ्लाइट करेगा, बट जो थर्ड पार्टी होती है वहाँ पे आप डिवाइड होता है कि ये स्टाफ सिर्फ इंटरनेशनल करेगा और एक ही फ्लाइट दिया जाता है उन्हें, तो उस हिसाब से वो लोग। तो हम बात कर रहे थे कि ग्राउंड जॉब अलग होती है और एयरलाइंस अलग होती है। वैकेंसीज निकलती है तो वो अलग से निकलती है, और साथ साथ जो ग्राउंड जॉब की वैकेंसीज होती है वो अलग से निकलती है। सो यस, एंड डू यू वांट टू शेयर एनी ऑफ द एक्सपीरियंस? आपके जो राउंड्स हुए थे, व्हाट वाज आपके एक्सपीरियंस क्या था जब आपके इंटरव्यूज थे? आप बहुत डरे हुए थे, कैसे इंटरव्यूज गए आपके? हाँ ऑब्वियसली फर्स्ट इंटरव्यू बहुत ज़्यादा मतलब इफ़ यू आर गोइंग इन अ प्रोफेशनल लेवल इट इज़ वेरी हेक्टिक। और बोलते हैं ना कि आपको वो एक डर अंदर से आ ही जाता है, गुदगुदी हो रही थी पेट में, यार मैं क्या करूँगी, मैं बोल भी पाऊँगी कि नहीं, वो कॉन्फिडेंस लेवल जो भी होता है वो डाउन हो जाता है ऑब्वियसली। बट एक्चुअली मैंने कैसे भी हिम्मत करके उनको कॉन्फिडेंटली आंसर किया, और उन लोगों ने बोला कि हाँ शी हैज़ सम कॉन्फिडेंट, तो हम लोग इसे हायर कर सकते हैं। नाइस। हाँ बट वो डर की वजह से अगर मैं कुछ नहीं बोल पाती तो शायद से ही मैं हायर हो जाती उधर। मतलब मेरे हायर क्या, मैं घर जाती हूँ, मैं बैठती हूँ, मैं 9 to 5 जॉब करती हूँ, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं करती। और तो हाँ जी, सो ऑलमोस्ट ऐसा है कि आपके कितने राउंड्स हुए? जस्ट वांट टू नो बिकॉज अगर मुझे ग्राउंड बनना है तो मैं बहुत क्यूरियस हूँ इनकी तरफ से, तो प्लीज बताइए कि राउंड्स कितने होते हैं इसमें? उसमें 3 राउंड्स होते हैं। हाँ जी। एक जो नॉर्मल HR राउंड होता है, हाँ जी। वो लोग आप लोगों से पर्सनल क्वेश्चंस पूछेंगे। फिर एक GD राउंड होता है जिसमें वो आप लोगों को टॉपिक्स देते हैं, ग्रुप डिस्कशन होता है हाँ, सबका? ग्रुप डिस्कशन, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला के बोलना पड़ता है कि आप ही सही हो। आपको ये मतलब आप सही नहीं भी होगे ना, आपको ये साबित करना है कि आप ही सही हो। और जो थर्ड राउंड होता है वो पर्सनल के साथ होता है, वन ऑन वन ना? हाँ वो एक लास्ट राउंड होता है। उस पर आपको मोस्टली यही क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि आपको एविएशन क्यों ज्वाइन करना। सो मेरा तो फैमिली बैकग्राउंड ऑलरेडी एविएशन से रिलेटेड है, तो इनके लिए इजी हो गया, आंसर मेरी फैमिली एविएशन से, इसलिए मैं ज्वाइन कर रही हूँ। डन। नहीं वो वाला नहीं था, उनको देख के मुझे भी ऐसा लगता था कि हाँ मैं भी एयरपोर्ट पे काम करूंगी, मुझे भी देखना है कि वो एयरक्राफ्ट कैसे दिखते हैं। जब डैड है ना वो स्मॉल सा एक टॉय लेके आते थे प्लेन का, अरे पापा प्लेन ऐसे चलती है हम ऐसे बोलते थे पापा ऐसे चलती है प्लेन, हाँ वहाँ पे ऐसे चलती है। फिर वहाँ पे इतना बड़ा रनवे होता है, वो मतलब अभी तक वो एक ड्रीम है कि रनवे को सामने से खड़े होकर देखना। बट हाँ अगर आपने ग्राउंड ज्वाइन किया तो ट्रेनिंग मोस्टली रनवेज पे ही होती है। दैट्स रियली नाइस यार। सो वांट टू नो कि अब हमने सीख लिया है कि तरीका क्या है इस चीज़ का, और मैं सीखा कि साथ साथ उसका ज्वाइन करने का तरीका कैसे, अप्लाई कैसे करते हैं। इस मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है कि ग्राउंड पे आप जब वर्क करते हैं तो ऑब्वियसली सैलरी मिलती है राइट? यू आर क्यूरियस अबाउट कि सैलरी कितनी मिलती है राइट? सो व्हाट इज द प्रोसीजर कि आपका जब हुआ तो सैलरी आपको कितना मिल रहा था, कितना अप्रॉक्स आप हमें बता सकते हो? सब एग्जैक्ट बताने की जरूरत नहीं है। तो मैंने स्टार्टिंग सैलरी दे हैव टू गिव 18 इन हैंड। सो अप्रॉक्स आपको दिया जाए, इन्होंने आईडी जैसे दिया कि 18 to 25 तक हो जाती है आपकी सैलरी ग्राउंड पर। और रही बात आपकी ट्रेनिंग कैसे रहेगी, ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है, क्या क्या मतलब आपको कैसा होता है ट्रेनिंग एक्सपीरियंस? ट्रेनिंग एक्सपीरियंस भी एक्चुअली देयर आर सिस्टम्स, तो आप पे ना एक सिस्टम पे बैठ के आप एक पैसेंजर को चेक इन कर रहे हो। जैसे आप कभी ट्रैवल करते हो, आप देखते हो कि वो सामने वाला आपसे आईडी वगैरह मांग रहा है, हाँ तो आप देते हो। वो सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर होती है, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है आप लोगों को। उस ट्रेनिंग अब डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी सीखते हो उसे।
क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट्स के कितने अच्छे से नॉलेज होता है। अगर आप एक दिन में ही वो सारी चीज़ें सीख रहे हो तो आपको दूसरे दिन ही वो लोग ज्वाइन करवा लेंगे। ओह वाओ यार, दैट्स वेरी वेरी नाइस। तो सो और एयरलाइंस की मैंने सुना, एयरलाइंस की जो होती है, जो आपने बताया मुझे थोड़ी देर पहले कि एयरलाइंस की अगर ट्रेनिंग कर रहे हो या प्रॉपर एयरलाइंस, अगर फॉर एग्जांपल आप स्पाइसजेट को ज्वाइन कर रहे हो, इंडिगो को ज्वाइन कर रहे हो, विस्तारा को ज्वाइन कर रहे हो, सो उनकी ग्राउंड ट्रेनिंग अप्रॉक्स 1 मंथ की होती है या 1 मंथ की ट्रेनिंग होती है। सो ये था एक्सपीरियंस, और आई वॉन्ट टू शेयर वन ऑफ द एक्सपीरियंस जो उन्होंने शेयर नहीं किया है। शी वॉज ऑन ग्राउंड फर्स्ट, जैसे मैंने बताया, और नाउ शी इज इन एज अ कैबिन क्रू, शी हैज ज्वाइंड, और दैट्स रियली रियली नाइस। एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द प्रोग्रेस जो आप लोग को शेयर करना चाहिए। तो सोचा ये वीडियो बनाने के लिए कि एटलीस्ट ना आप लोग ये देखो कि इंसान ये नहीं होता कि ग्राउंड सर्फ में है तो वो वहीं पे ही रह गया। शी इज लर्निंग एवरी सिंगल डे। इन्होंने अपना जहाँ से स्टार्ट किया था, नाउ शी इज अ कैबिन क्रू एंड शी हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो रियली प्राउड ऑफ यू यार। थैंक यू। और एक और चीज़, किसी भी एविएशन जॉब में ज्वाइन करने के लिए आपको किसी इंस्टीट्यूट और यहाँ पे जाके अपने पैसे, एक्चुअली मैं बोलूँगी नहीं, आपको अगर करना है तो आप कर सकते हो, बट हाँ जी, जिस जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनको मैं डीमोटिवेट नहीं करना चाहती हूँ, बिकॉज यू कैन डू इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट ना, और आपकी ये सारी जो क्राइटेरिया बताई वो सब ठीक है, तो आप सच में जाके ज्वाइन कर सकते हो और आप सिलेक्ट भी होगे। यस करेक्ट। कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ इंग्लिश साइड वाले जो सेंटर होते हैं, कोचिंग सेंटर, सब वो जाके आराम से ज्वाइन कर सकते हो। इंग्लिश आपकी परफेक्ट होनी चाहिए और कॉन्फिडेंट लेवल भी इतना अच्छा होना चाहिए कि आप 2.5 लाख की इंग्लिश सीखने की जरूरत है ना, 2.5-3 लाख की नहीं, बिल्कुल नहीं। सो नॉर्मल काम की नहीं है, वही कुछ काम की नहीं। करेक्ट, वो सही बोला। सो थैंक यू सो मच स्वाति फॉर शेयरिंग ऑल योर इन्फॉर्मेशन। बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट ना जो भी मेरी ऑडियंस है, जो भी मेरा फैमिली मेंबर्स है जो देख रहे हैं, एटलीस्ट आपको ये सारी नॉलेज देने के लिए थैंक यू सो मच। और उनकी तरफ से थैंक यू मैं बोलना चाहूंगी आपको। और आई विश हम आगे जल्दी मिले, आगे नेक्स्ट लेवल जल्दी जल्दी करें। हाँ, और ताकि हम एक और चीज सामने ला सके आपके। सो टिल देन गॉड ब्लेस यू, टेक केयर गाइज, एंड डू लाइक दिस वीडियो को पसंद आए, डू शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय, प्लीज डू इट। थैंक यू, बाय।